इस सेशन में हम देखेंगे कि जब किसी इम्परफेक्ट स्क्वायर का हमें वर्गमूल निकालना हो और हमें उसके आसपास का शुद्ध वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता हो, तब हमें क्या करना चाहिए। सो ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड हम पहले देख चुके हैं, जब हमें उसके आसपास का शुद्ध वर्ग पता होता था। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम कन्वेंशनल मेथड में करते थे, हम इसके जोड़े बना लेंगे। सो 2 जोड़ा बना लिया। अब हमने पहले जोड़े को देखना है पहले, तो 26। अब हमें देखेंगे किसके स्क्वायर के बाद है, किसके स्क्वायर से बड़ा और किसके स्क्वायर से छोटा है। सो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये 5 के स्क्वायर से बड़ा और 6 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 5 5 जा 25, जैसे हम कन्वेंशनल मेथड से करते थे। और 6 - 5 1। और अब हम कन्वेंशनल मेथड में ये दोनों 56 यहाँ नीचे लिखते थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 5 को लेंगे। सो इस 5 को हमने यहाँ ले लिया, राइट। दूसरी बात एक ये भी ध्यान रखनी है कि चूंकि हमारे 2 जोड़े बने हैं, तो हमें डेसिमल के पहले 2.2 मिलेंगे, जो भी इसका वर्गमूल होगा उसमें 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमने 5 लिया। अब इस 5 को, ये इस 15 को क्या करना है, डिवाइड करना है इस 5 के डबल से। तो इस 5 का डबल क्या होगा, 10। तो 15 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ना, 10 एकम 10, 10 दूना 20 हो जाता है, तो 1 लगेगा, 10 एकम 10। और यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस करेंगे। ये अभी आपको थोड़ा लंबा मेथड लग रहा होगा, जब आप एक बार सीख जाओगे तो ये सारा कुछ आप माइंड में कर पाओगे, आपको पेन बहुत कम उठाना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब इस 6 को हम यहाँ लेंगे, ठीक है। तो ये 6 आ गया 56। अब इस 56 से हमें घटाना है क्या, ये जो दूसरा वाला अंक था उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वर्ग 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। तो 56 - 1 कितना हो गया, 55। और यही 55 आपका यहाँ दशमलव के बाद आ जाएगा। सो आपका उत्तर हो जाएगा 51.55। यहाँ पे भी लगभग ये उत्तर आ रहा है, क्योंकि हम 2 ही डेसिमल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा आपका वो लगभग आएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो 3 स्टेप थे। पहला स्टेप तो जो हमने कन्वेंशनल तरीके से करना था, दूसरे स्टेप में हमें ये 1 अंक लेना है और डिवाइड करना है किससे, इसके डबल से। और तीसरे में हम दूसरा अंक भी ले लेंगे और उसको माइनस करेंगे उस अंक से, किसको, यहाँ जो दूसरा अंक है उसके स्क्वायर से। ये 1 नहीं, 1 स्क्वायर है, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। यहाँ उत्तर हो गया 51.55, ठीक है। अगर हम 2964 लेते हैं तो फिर से हमें क्या करना होगा, हमें जोड़े बनाने होंगे। 2 जोड़े बन गए फिर से। और अब आप देखो यहाँ पे 29 है, तो 5 पचे 25 और 6 छक्का 36। फिर से हमारा 5 जाएगा, 5 पचे 25, माइनस करेंगे तो आ गया कितना, 4। अब हमने ये वाला अंक, जो पहला अंक है 6, वो हमने यहाँ लिख दिया। और क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, इस 5 के 2 गुने से। तो 5 का 2 गुना कितना, 10। तो 10 से अगर इसको भाग देंगे तो 10 चौका 40 जाएगा, है ना। 10 पचे तो 50 हो जाता है। तो ये आया 6 और चौके 40। अब आएगा डेसिमल, क्योंकि 2 पेयर बने थे तो डेसिमल के पहले 2 अंक रहेंगे, ये हमें पहले ही तय कर लेना है। अब हमारा ये दूसरा वाला अंक हमने 4 ले लिया। और अब पहली बार में हमने डिवाइड किया था, भाग दिया था, अब हमें घटाना है। और घटाएंगे किसको, ये जो दूसरा अंक आया था उसके स्क्वायर को। तो 64 में से 16 घटा देंगे। 64 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और यही 48 आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 64 से 16 फटाफट कैसे घटाना है ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आप यहाँ पे तो शॉर्टकट लगा रहे हैं, यहाँ पे आप अलग से रफ में, जैसे हम स्कूल में किया करते थे, ऐसा करने लगे, तब आपको बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। एक और अंक देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1868। फिर से हमने इसके जोड़े बनाए, 2 जोड़े बने हैं, मतलब 2 अंक होगा, उसके बाद डेसिमल होगा, राइट। अब फिर से हमें क्या करना है, तो आप देख रहे हो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 पचा 25। तो 4 चौका 16, ये हमारा 4 आ गया। 16 हमारा आया 2। तो फिर हमने ये 6 लिया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इस 4 के 2 गुने से, 8 से। तो 8 तिया 24 आएगा, तिया 24 और माइनस करेंगे 2 आ गया।
अब हम ये वाला 8 यहाँ ले लेंगे, 28 माइनस क्या करेंगे, इस 3 के स्क्वायर को, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इस 3 के स्क्वायर को माइनस किया तो 28 में से 9 घटा देंगे कितना आ गया 19, और ये 19 ही आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे ये मेथड आपका अपना बन जाएगा, और फिर एक्चुअली एग्जाम में कभी भी आपसे ट्रिक नहीं पूछी जाती है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर कर रहे हैं, तो वहां पे जहां भी आपको वर्गमूल निकालने की आवश्यकता है आप इसका इस्तेमाल करके अपना समय बचा सकें और सही उत्तर पा सकें। ठीक है।